हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 7.1, जिसमें आपने इसके 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आज आप पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 से। ठीक है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आपको 4 बिंदु दिए हैं, 4 बिंदुओं से क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। तो उस चतुर्भुज का प्रकार बताना है। प्रकार मतलब चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं वर्ग की भी होती हैं, आयत की भी होती हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है। तो कौन सा चतुर्भुज है ये? वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है आपको ये चेक करना है। ठीक है। चलिए हम सबसे पहले हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है। तो पहला हम हल करेंगे। माना a -1 -2, b क्या होगा? b होगा 1 0, और c क्या होगा? c होगा -1 2, और तथा d क्या है? -3 0। ठीक है। चतुर्भुज के शीर्ष हैं। चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, हमने मान लिया। ठीक है। तब यदि हम AB निकालें, AB क्या आएगा? देखिए AB इनसे निकालेंगे। x2 - x1, x2 क्या है? 1, माइनस फॉर्मूले में है। x1 माइनस का 1 है तो ये +1 हो जाएगा, और इसका वर्ग प्लस y2 क्या है? 0, माइनस फॉर्मूले में है, और ये y1 क्या है? माइनस का 2, तो ये +2 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। तो रूट के अंदर 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 का वर्ग प्लस ये भी 2 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 + 4, तो रूट में 8 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2√2। ये आ गया हमारा AB। ठीक है। अब निकाल लेंगे BC। BC निकलेगा इन दोनों से। ठीक है। x2 - x1 मतलब -1 - 1 इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 2 - 0, 2 - 0 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका -1 - 1 कितना होगा? -2 का वर्ग, प्लस और ये 2 का वर्ग। -2 का वर्ग भी 4 होता है, और 2 का वर्ग भी क्या होता है? 4। तो √8 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 2√2। BC भी सेम आ गया। ठीक है। अब CA देखेंगे, CD देखेंगे। CD इन दोनों से निकालेंगे, तो लिख देंगे CD बराबर रूट में -3, -3, x2 तो -3 है, और माइनस फॉर्मूले में है, और x1 क्या है? माइनस का 1, तो ये +1 लिख जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस y2 कितना है? 0, और y1 2, तो 0 - 2 का वर्ग बराबर रूट के अंदर -3, इसका वर्ग है। -3 × 1 कितना होगा? -2 का वर्ग, और ये भी कितना होगा? -2 का वर्ग। अब -2 का वर्ग भी 4 होता है, और ये भी -2 का वर्ग भी क्या होगा? 4। √8 आ जाएगा, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2√2। ठीक है। इसी तरह अब हमें DA निकालना है। DA निकालेंगे तो ये होगा हमारा x2 y2, A वाला x2 y2 होगा, और ये x1 y1। तो रूट के अंदर हम क्या लेंगे? -1, माइनस फॉर्मूले में है, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर आएगा प्लस, इसका वर्ग है, -2 माइनस फॉर्मूले में है, और यहाँ पर 0, इसका वर्ग कर देंगे। रूट के अंदर लेंगे -1 × 3 कितना होगा? 2, 2 का वर्ग, प्लस और ये -2 का वर्ग। आपको पता है 2 का वर्ग 4 होता है, और -2 का वर्ग भी 4 होता है। √8 आ गया, कितना आ गया? 2√2। चारों भुजाएं बराबर हैं, और जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो वर्ग होता है, और यह समचतुर्भुज। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे हम कि समचतुर्भुज है या फिर वर्ग है? तो हम इसके विकर्ण देख लेंगे। वर्ग के विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, तो विकर्ण क्या बनेंगे? AC और BD। तो जब हम AC निकालेंगे, AC इन दोनों से निकलेगा। ठीक है। रूट के अंदर हम लेंगे -1 और माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 का वर्ग, प्लस
2 प्लस 2 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, प्लस और ये 2 और 2 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4, AC 4 आ गया, ठीक है। और BD क्या आ गया, BD दूसरा विकर्ण देखो, अभी तो पता चलेगा ना दोनों विकर्ण बराबर है या नहीं, इन दोनों से निकलेगा दूसरा विकर्ण, रूट के अंदर -3 -1 का वर्ग प्लस और यहाँ 0 - 0 का वर्ग मतलब 0 का वर्ग, तो बराबर आ जाएगा -3 - 1 कितना है 4 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ गया 4। अब इसके विकर्ण भी बराबर आ गए हैं, विकर्ण आपस में बराबर, तो क्या लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर BD, अतः ABCD एक वर्ग के, या वर्ग के शीर्ष है लिख दो या फिर एक वर्ग है ये लिख दें, ठीक है। कौन सा चतुर्भुज है ये, वर्ग है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका दूसरा भाग देखेंगे हम, लिखेंगे माना -3 5 B 3 1 और C क्या है आपका 0 3 तथा D -1 -4, ये क्या है चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे ABCD निकाल के देखेंगे, ठीक है। AB कितना होगा, इन दोनों से निकालेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 का वर्ग प्लस 1 - 5 का वर्ग बराबर 3 + 3 6 का वर्ग कितना होगा 36 प्लस 1 - 5, पूरा सोल्व नहीं करे, 3 और 3 6 का वर्ग, इसको पहले ऐसे लिख ले 6 का वर्ग प्लस ये 1 - 5 कितना होगा -4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका रूट 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, तो जब इन्हें जोड़ेंगे 52 आ जाएगा, ठीक है। 2√13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब BC देख लो, BC इन दोनों से निकल जाएगा, 0 - 3 और 3 - 1, 0 - 3 कितना है -3 का वर्ग और 3 - 1 क्या होगा 2 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, √13 आ गया, ठीक है। CD और देख लेते हैं, CD कैसे देखेंगे इन दोनों से, -1 - 0, -1 - 0 का वर्ग प्लस और ये हो जाएगा -4 - 3 का वर्ग, -3 का वर्ग, तो ये आ जाएगा आपका -1 का वर्ग, -4 - 3 क्या होगा -7 का वर्ग, -1 का वर्ग क्या होगा 1 और 7 का वर्ग 49, तो ये आ गया √50, तो ये तो CD आया आपका, ठीक है। DA और देख लो, रूट ये x2 y2 बनेगा आपका, ये x1 y1 बनेगा, ठीक है। DA निकालेंगे जब, तो -3 और माइनस माइनस प्लस का 1 इसका वर्ग प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 4 का वर्ग, -3 + 1 कितने होंगे -2 का वर्ग, 5 और 4 कितने होंगे 9 का वर्ग, -2 का वर्ग क्या होगा 4 और 9 का वर्ग कितना होगा
81, तो ये आपका आ जाएगा 85। अब आप बोलोगे ये दो साइड तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। एक बार आप AC निकाल के देख लेंगे, AC, ठीक है, विकर्ण देख लेते हैं इसका क्या है। तो AC जब देखेंगे तो A तो ये है, C ये है, इन दोनों का यूज करेंगे। रूट में 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग, 3 माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। तो 0 प्लस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग, और 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और 2 का वर्ग क्या होगा, 4, तो रूट 13 आ गया। अब आपने देखा कि BC प्लस AC बराबर आपका AB है, क्योंकि BC कितना है, √13, AC कितना है, √13। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2√13, और 2√13 क्या है आपका, AB। इसका मतलब क्या होगा कि दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर आ गया। इसका मतलब ये तीन बिंदु संरेख हैं। कौन से तीन बिंदु, ABC। और जब ये तीन बिंदु संरेख होंगे तो इससे कोई चतुर्भुज नहीं बन सकता, इससे त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि तीन बिंदु एक ही रेखा में है इस तरह से, और डी अलग है। तो जब इन्हें मिलाएंगे तो त्रिभुज थोड़ी ना बनेगा, चतुर्भुज थोड़ी ना बनेगा, ठीक है। चार भुजाएं बनी ही नहीं है, तो ये कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ बिंदु ए बी तथा सी संरेखी हैं, इसलिए ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको भी। चलिए अब हम इसका तीसरा भाग चेक करते हैं। तीसरे में हम क्या लिखेंगे, माना ए क्या होगा, 4 5, बी है 7 6, सी है आपका 4 3, तथा डी मान लेंगे 1 2। चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, ठीक है। हमने ये चतुर्भुज के शीर्ष मान लिए। तब AB बराबर, पिछली वीडियो में आपको दूरी सूत्र करवा चुके हैं पिछले वाली क्लास में, फिर भी मैं लिख देती हूँ एक बार। दूरी सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। पिछले प्रश्न में मैंने नहीं लिखा था, यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। ए बी करेंगे तो x1 x2 y2 ये होगा, x1 y1 ये होगा। तो आपका x2 क्या है, 7 माइनस 4, ऐसे लिखेंगे, 7 माइनस 4 का वर्ग प्लस, और ये होगा 6 माइनस 5 का वर्ग, 6 माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। अब 7 माइनस 4 कितना होगा, 3, 3 का वर्ग प्लस 6 माइनस 5 क्या होगा, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होगा, 9, 1 का वर्ग क्या होगा, 1। तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आपका आ जाएगा 10, ठीक है। ए बी की लंबाई आ गई। BC इसी सूत्र में वैल्यू रखेंगे, मैं बार बार सूत्र नहीं लिखूंगी। BC निकालेंगे, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2, तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का वर्ग प्लस 3 माइनस 6 का वर्ग, 3 माइनस 6 का वर्ग। आपको पता है 4 माइनस 7 क्या होगा, माइनस का 3, प्लस 3 माइनस 6 क्या होगा, माइनस का 3। तो आपको पता है -3 का वर्ग प्लस का 9 हो जाएगा, इस -3 का वर्ग भी प्लस का 9। तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। दूसरी भुजा ये आ गई, दोनों भुजा अलग अलग आई हैं। चलिए CD और देख लेते हैं। CD के लिए ये x1 y1 होगा, ये x2 y2, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का वर्ग प्लस
2 माइनस 3 का वर्ग, 2 माइनस 3 का वर्ग। तो अब आपको पता है कि 1 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 3, और 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का 1। अब आप देखिए, माइनस 3 का वर्ग प्लस 9 और माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, √10। तीसरी भुजा आ गई, मतलब दो भुजा बराबर आ गई। चौथी ओर चेक कर लेते हैं। डी ए निकालेंगे तो डी तो होगा x1 y1, ए होगा x2 y2। ठीक है, तो 4 माइनस 1 करेंगे हम। रूट के अंदर 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस 5 माइनस 2 का वर्ग, 5 माइनस 2 का वर्ग। तो रूट के अंदर 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 का वर्ग, प्लस 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 का वर्ग। आपको पता है 3 का वर्ग 9 होता है, इस 3 का वर्ग भी 9 होगा, तो कितना आएगा, √18। तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। आपने देखा दो भुजा एक जैसी आ गई है, दो भुजा एक जैसी, ये दो भुजाएं बराबर, ये दो भुजाएं बराबर। ठीक है, इसका मतलब कि ए बी सी डी एक जैसी हैं और बी सी डी ए एक जैसी हैं। लेकिन ये दो भुजा आमने सामने की भुजा तो आयत की भी बराबर होती हैं और समचत और समांतर चतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। अब आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि समांतर चतुर्भुज है या फिर आयत है, आप इसका विकर्ण निकालेंगे, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो ये आपका आयत है। ठीक है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए विकर्ण चेक करेंगे। विकर्ण होता है AC और BD। AC देखिए क्या होगा, AC निकालेंगे तो इन दोनों को यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग। इसको लिखेंगे 3 माइनस 5 का वर्ग। तो 4 माइनस 4 का वर्ग तो 0 का हो जाएगा, और 3 माइनस 5 माइनस 2 का वर्ग, तो ये आपका आ जाएगा रूट के अंदर 4, क्योंकि 0 का वर्ग 0 होगा, माइनस 2 का वर्ग 4 होगा। तो कितना आ गया, 2। एक विकर्ण आपका 2 आ गया। दूसरा विकर्ण चेक करेंगे जब BD, BD कितना आएगा, BD के लिए इन दोनों को यूज करेंगे, 1 माइनस 7, रूट के अंदर 1 माइनस 7 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6 का वर्ग। 2 माइनस 6 पे स्क्वायर है, स्क्वायर वर्ग एक ही बात है। ठीक है, 1 माइनस 7 क्या होगा, माइनस 6 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 4 का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 6 का वर्ग 36, और प्लस के माइनस 4 का वर्ग प्लस का 16 होगा। तो ये रूट में क्या आ जाएगा, 52। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 2√13। ठीक है, अब आपने देखा कि विकर्ण तो बराबर नहीं आए हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC, भुजा लिखेंगे इसको, भुजा AB बराबर AC तथा AB बराबर CD है। AB बराबर किसके आई है, CD के। ठीक है, और BC बराबर आई है DA के, और विकर्ण AC बराबर नहीं आया है BD के, अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और यदि इसके विकर्ण बराबर आ जाते तो ये आयत होता। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। देखिए, जब कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, y वहां पर 0 होता है, तो जब हम x अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो वो x 0 लेंगे, y अक्ष पर लेंगे तो 0 y लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि माना x अक्ष पर कोई बिंदु
x0 है। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि 0 होती है। ठीक है, भुज तो x है, भुज क्या है x, ठीक है, और कोटि क्या होगी 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कोटि होती है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। ठीक है, प्रश्नानुसार x0 की 2-5 से दूरी बराबर x0 की -2-9 से दूरी बराबर रख देंगे। तो इनमें दूरी सूत्र जब लगाएंगे, रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का वर्ग और -5 माइनस 0 का वर्ग बराबर रूट में -2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 9 माइनस 0 का वर्ग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस -5 माइनस 0 क्या होगा, -5 का वर्ग, रूट हट गया, -2 माइनस एक्स का वर्ग, ये भी आपका 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा, स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर में माइनस, दोनों का माइनस बदल सकता है। ठीक है, अगर एक पे होता तो चिन्ह बदल जाते। ठीक है, प्लस 9 माइनस 0 क्या होगा, 9 का वर्ग। आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल लो, 4 जमा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 बराबर 4 जमा एक्स का स्क्वायर जमा 4x जमा 81। अब 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर -4x है, ये +4x है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -4x बराबर यहाँ 81 है और 25 जब इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो ये हो गए -8x बराबर 81 में से 25 घटाओ, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5 बचे। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 56 बटे -8, 8 सत्ते 56 होते हैं, तो आपका x क्या आ जाएगा, ये वाला x ले रखा था हमने ये। ठीक है, तो आपका x क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 56 बटे 8 क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, तो -7 आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो x अक्ष पर जो बिंदु आपने माना था x0 वो होगा -7 ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः वह बिंदु -7 है, ये ही आपको ज्ञात करना था। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे बिंदु P और Q के बीच की दूरी बराबर कितनी है 10, इस तरह से आप रखेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र लगा देंगे, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 10। x2 क्या है 10, x1 कितना है 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 y है, माइनस y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 10।
दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें रूट हटाना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इधर वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 10 माइनस 2 होगा 8, 8 का वर्ग, और ये बचेगा y जमा 3 का होल स्क्वायर। जब इधर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, तो ये तो हो जाएगा 8 8 64 प्लस, और ये होगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 6y बराबर 100। तो इसको ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 कितने होंगे 73, 100 को इधर ले आएंगे माइनस का 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 27, 73 माइनस 100 कितना होगा माइनस का 27 बराबर 0। 27 के ऐसे फैक्टर कर लें घटाने पर 6 आए, 9 तिया 27, 9 माइनस 3 कितने होते हैं 6। तो इसको ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y को लिख लेंगे 9y माइनस 3y और माइनस का 27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y जमा 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y जमा 9 बराबर 0। फैक्टर करने तो आपको आते ही है, तो ये क्या बचेगा y जमा 9 और ये होगा y माइनस 3 बराबर 0। तो y के दो मान आए हैं, यहाँ से तो y का मान आया है 3 और यहाँ से y का मान आया है माइनस का 9। तो y की वैल्यू 3 भी हो सकती है और माइनस 9 भी हो सकती है। ये दोनों ही आपके क्या होंगे सही आंसर होंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए और QR और PR भी ज्ञात कीजिए। आपको दिया है Q की P से दूरी PQ, ठीक है, और RQ, ठीक है, QR, ये आपको बराबर दिए हैं। तो आप क्या करेंगे Q की P से दूरी बराबर Q की R से दूरी, ठीक है, R से दूरी, ये समदूरस्थ दिया है ना, ये बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, तो ये दूरी क्या होगी रूट दूरी सूत्र लगाएंगे 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1 रूट x माइनस 0 6 माइनस 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस, और ये बचेगा माइनस के 4 का स्क्वायर, और ये बचेगा x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 क्या होगा 5 का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट गया आपका, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर तो कट गया और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये x स्क्वायर, तो आपका x स्क्वायर क्या आ गया 16, तो आपका x आएगा प्लस माइनस रूट 16 और x आ जाएगा आपका प्लस माइनस 4। x का मान ये आ जाएगा, मतलब x 4 भी हो सकता है और आपका माइनस 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब अब हमें QR और PR भी ज्ञात करना है। अब पहले एक बार x को 4 ले लो, यदि x बराबर 4 तब QR, Q क्या होगा देखिए Q है आपका 0 1 तथा R क्या होगा, R आपका x 6 है ना, तो 4 6 होगा, ये 4 6, तो QR क्या होगा आपका रूट 4 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1, 4 माइनस 0 4 का वर्ग और 6 माइनस 1 5 का वर्ग, 16 जमा 25 रूट 41 होगा, ठीक है। और क्या निकालना PR, P कितना है P लिख लेंगे, P क्या है आपका 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 तथा R क्या होगा 4 6, क्योंकि R हम X हमने 4 लिया है, ठीक है,
तो आपका पी आर क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे रूट 4 माइनस 5 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग, 4 माइनस 5 क्या होगा, माइनस का 1 का वर्ग, और ये 9 का वर्ग। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81, तो ये आ जाएगा रूट 82। ठीक है, जब हमने x को 4 लिया था तब ये आया। ठीक है, अब हम x माइनस 4 लेके देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं, यदि x बराबर -4 तब q तो यही रहेगा 0 1 और r क्या रहेगा -4 और 6। ठीक है, तो आपका क्यू आर क्या आएगा, रूट वही रहेगा -4 - 0 का वर्ग 6 - 1 का वर्ग, वही आएगा जो पहले आया था। तो ये आएगा -4 का वर्ग प्लस 6 - 1 क्या होगा 5 का वर्ग। तो ये -4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 और 16 और 25 कितने होते हैं, रूट 41 आ जाएगा आपका क्यू आर। ठीक है, और आपका पी आर क्या होगा, पी लिख लेंगे। पी कितना है, पी है 5 - 3 तथा आर, आर वही होगा, आर होगा माइनस का 4 और 6। तो आपका पी आर क्या आएगा, यहाँ से पी आर आएगा रूट के अंदर -4 - 5 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 का वर्ग। तो ये होगा आपका -4 - 5 कितने होंगे, -9 का वर्ग और 6 और 3 +9 का वर्ग। तो -9 का वर्ग क्या होगा 81 और +9 का वर्ग भी क्या होगा 81। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 162। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 9√2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपके सही आंसर होंगे। मतलब x का मान तो आपका ±4 आएगा, और जब आप +4 लेंगे तो आपका क्यू आर आएगा रूट 41 और पी आर आएगा रूट 82। ठीक है, और जब आप -4 लेंगे x की वैल्यू तो क्यू आर तो वही रहेगा 41, रूट 41 आया था, और पी आर आपका आ जाएगा 9√2। ये आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे कि -3 6 की x y से दूरी बराबर -3 4 की x y से दूरी। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे, रूट x2 - x1, x2 ये है x1 ये है, तो x - 3 का वर्ग प्लस y - 6 का वर्ग, y - 6 का वर्ग बराबर रूट में x -3 आएगा तो ये x + 3 हो जाएगा आपका, प्लस और y क्या रहेगा 4, y - 4 का वर्ग। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बचेगा x - 3 का स्क्वायर और ये बचेगा y - 6 का स्क्वायर, और यहाँ x + 3 का स्क्वायर और यहाँ y - 4 का स्क्वायर। तो इनके होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 - 3 दूनी 6x, इसका खोलो y स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये भी क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 12y आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 3 दूनी 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और -4 दूनी 8y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा और 9 से 9 कट गया, 6x नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। ठीक है, तो 6x
यहाँ लिख लेंगे माइनस का 6x और ये वाला 6x इधर ले आएंगे माइनस का 6x, ठीक है। माइनस 12y और इधर इसको ले आएंगे प्लस का 8y बराबर यहाँ बचा है आपका 16 और 36 को इधर ले आएंगे माइनस का 36 हो जाएगा। माइनस 6x कितने होंगे माइनस के 12x और माइनस 12y प्लस 8y कितने होंगे माइनस के 4y और ये हो जाएगा आपका माइनस का 20। सारी समीकरण को -4 से जब भाग देंगे तो 4 से भाग देके 3 आ जाएगा प्लस का 3x, -4 से इसे भाग देंगे तो प्लस का 1y बचेगा और -4 से इसे भाग देंगे 4 पंजे 20 प्लस का 5 बचेगा और यही आपका x और y में रिलेशन होगा 3x प्लस y बराबर 5। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों आपकी प्रश्नावली 7.1 समाप्त हो गई है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 7.2 के साथ।